हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम था कंप्यूटर सिक्योरिटी, और इसके कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ चुके थे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी भी पढ़ चुके हैं, ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो बचे हुए सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब होता है, जैसे अगर आपने एक कॉमन शब्द सुना होगा नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय अखंडता। इसी तरीके से जो अखंडता को हम यूज़ करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर में, तो एक टर्म दी गई है इंटेग्रिटी। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम कोई भी डेटा किसी एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि अटैकर उस डेटा पे अटैक कर दे और उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन कर दे जो वो चाहे। तो इंटीग्रिटी एक ऐसा सिक्योरिटी प्रिंसिपल है जो ये गारंटी करता है कि जब डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच में भेजा जाए तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन वो अनचेंज्ड रहे, कोई भी अटैकर उस पर अटैक करके उसमें किसी तरीके का मॉडिफिकेशन नहीं कर पाए। और जब डेटा ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें दो तरीके की थ्रेड्स होती हैं। अगर इंट्रूडर या अटैकर ट्रांसमिट होने वाले डेटा को सिंपली वॉच करता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो उस तरीके की जो थ्रेड्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं पैसिव थ्रेड्स। और अगर इंट्रूडर या अटैकर किसी भी तरीके से उसमें जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें किसी तरीके का बदलाव कर दे, मॉडिफिकेशन कर दे, तो उस तरीके की जो अटैक थ्रेड्स कहलाती हैं वो कहलाती हैं एक्टिव थ्रेड्स। तो जो सिक्योरिटी का जो प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी, उसका मेन गोल क्या होता है कि जो हैकर हैं, क्रिप्टानलिस्ट हैं, उनको जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको ट्रैप करने से, डेटा को एक्सेस करने से, डेटा को इंटरप्रेट करने से रोकने का जो मेन गोल है वो होता है इंटीग्रिटी का। तो सिंपल वे में अगर हम कहें तो क्या है, इंटीग्रिटी सर्विस है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है डेटा को फ्रॉम दी एक्टिव थ्रेड्स, क्योंकि एक्टिव थ्रेड क्या होती हैं जिसके अंदर वो मॉडिफिकेशन करता है। तो जब भी डेटा मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो इंटीग्रिटी प्रिंसिपल हमें या हमारे डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा इंट्रूडर से या अटैकर से, ताकि वो किसी भी तरीके से हमारे डेटा में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकें। जिस फॉर्म में डेटा था उसी फॉर्म, भेजने के टाइम जब सेंडर ने भेजा था जिस फॉर्म में डेटा था उसी फॉर्म के अंदर डेटा किसको मिलेगा, रिसीवर को। मीन्स उसमें किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी अचीव कैसे की जाती है? इंटीग्रिटी को हम मेनली दो तरीके से अचीव करते हैं, एन्क्रिप्शन और हैशिंग एल्गोरिदम से। जो हैशिंग एल्गोरिदम होती हैं उसमें एक हैश फंक्शन को यूज़ किया जाता है जो एक वैल्यू को जनरेट करता है जिसे हम हैश वैल्यू या मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं, और ये हर मैसेज के लिए एक यूनिक होता है। इस हैश फंक्शन या हैश वैल्यू का यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नेचर में।
डिजिटल सिग्नेचर ह्यूमन फिंगरप्रिंट की तरह ही होते हैं और ये हमें इंटीग्रिटी को चेक करने में या प्रोवाइड कराने में बहुत सहायक होते हैं। इस टॉपिक को आगे वाले चैप्टरों में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेनली दो तरीके की इंटीग्रिटी होती है, एक डेटा इंटीग्रिटी, एक ओरिजिन इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या हुआ कि डेटा में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हो, तो हम इसको दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे? डेटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द क्वालिटी ऑफ करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस। मतलब जब डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ भेजा गया तो एक तो रिसीवर को वो बिल्कुल करेक्ट अवस्था में मिले जैसा भेजा गया था, और कंप्लीट हो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा हो। तो हम इस चीज़ को क्या कहेंगे? डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा में कोई बदलाव नहीं हुआ। और ओरिजिनल इंटीग्रिटी मतलब अगर डेटा किसी एक्स यूज़र ने भेजा है और अगर रिसीवर को लगे ये वाई ने भेजा है, तो इसका मतलब क्या हुई, क्या चीज़ ब्रेक हुई हमारी? उसकी डेटा से संबंधित जो ओरिजिन है उसमें बदलाव किया गया। तो अगर ये प्रिंसिपल क्या करेगा कि जो हमेशा जो ओरिजिन है जहाँ से आया है उसको कोई चेंज नहीं कर सके, तो इस तरीके की इंटीग्रिटी को क्या कहते हैं हम? ओरिजिन इंटीग्रिटी। इस डायग्राम में दिखाया गया है अटैक ऑन इंटीग्रिटी। कोई यूज़र कोई मैसेज नेट पे ट्रांसमिट करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो कोई फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है बैंक को कि मेरे अकाउंट में आप इतना पैसा डाल दीजिए, सर्टेन अमाउंट। और जो अटैकर है वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन उस डेटा को कैप्चर कर लेता है, मतलब उसकी इंटीग्रिटी को ब्रेक करने के लिए एक्सेस कर लेता है। और सपोज़ वो अमाउंट में भी चेंज कर दे, या जो जिस अकाउंट नंबर में पैसा जाना चाहिए था वो अकाउंट नंबर चेंज करके खुद का अकाउंट नंबर डाल दे, तो अगर प्रॉपर इंटीग्रिटी मेथड नहीं है तो बैंक को नहीं पता लगेगा कि इसमें कोई बदलाव किया गया है। वो ये सोचेंगे कि ये तो सही मैसेज है, और वो ट्रांसफ़र एक्स यूज़र की बजाय किसके अकाउंट में कर देंगे अमाउंट? अटैकर के। तो इस तरीके का अटैक जो इंटीग्रिटी पे किया जाता है उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। अगला सिक्योरिटी प्रिंसिपल है अवेलेबिलिटी। जो सर्विस या जो रिसोर्स किसी ऑथराइज यूज़र को मिलने चाहिए, अगर वो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको अवेलेबल नहीं होते हैं तो उन रिसोर्सेज या सर्विसेज का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो अवेलेबिलिटी प्रिंसिपल क्या करता है? एश्योरेंस देता है यूज़र को कि उसको वो सर्विसेज या रिसोर्सेज हमेशा मिलेंगे जिसका वो हकदार है या जिसके लिए वो ऑथराइज किया गया है। द अवेलेबिलिटी परसेंटेज किस चीज़ को डिनोट करता है? द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच सर्विस इज एक्चुअली अवेलेबल। जितनी देर के लिए वो सर्विस किसी यूज़र को अवेलेबल रहती है उसको हम क्या कहते हैं? अवेलेबिलिटी परसेंटेज। ये प्रिंसिपल हमें गारंटी कराता है कि वो सर्विस केवल ऑपरेशनल या फंक्शनल नहीं है बल्कि वो अवेलेबल भी है। मान लीजिए जो सर्विस है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है लेकिन वो उस यूज़र के लिए अवेलेबल नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी क्या कराता है कि वो ऑपरेशनल भी हो और उस यूज़र के लिए अवेलेबल भी हो। कुछ फैक्टर्स जो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो हैं मेल फंक्शनिंग पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। मान लीजिए कंप्यूटर का कोई पार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो वो उस सिस्टम को अनअवेलेबल करा देगा यूज़र के लिए, क्योंकि जब वो काम ही नहीं कर रहा तो उस पे हम वर्क नहीं कर सकते। कई बार नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल फिनोमिना भी होते हैं, जैसे बहुत तेज़ आंधियाँ चल गई या बारिश का पानी आ गया, बाढ़ आ गई, तो उस कारण से भी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस हमें नहीं मिल पाती। या
ह्यूमन कॉजेस भी होते हैं, एक्सीडेंटल या डेलिब्रेट, इंटेंशनल या अनइंटेंशनल ह्यूमन फैक्टर्स के कारण भी हमें वो सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो सिंपल वे में अवेलेबिलिटी क्या हुआ, इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी विच गारंटीज दैट द ऑथराइज यूजर विल ऑलवेज गेट द सर्विसेज फॉर विच ही इज ऑथराइज। नॉन रेपुडिएशन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी प्रिंसिपल है। कई बार ऐसा होता है कि यूज़र कोई काम कर दे और बाद में वो मना करता है ये तो मेरे द्वारा किया गया ही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों को जो दूर करता है वो है हमारा नॉन रेपुडिएशन प्रिंसिपल। कभी भी कोई भी यूज़र अगर कोई मैसेज भेजेगा तो वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा कि ये चीज़ मेरे द्वारा नहीं की गई है। ये प्रिंसिपल इस तरीके की हमें गारंटी प्रोवाइड करता है। नॉन रेपुडिएशन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं वो है डिजिटल सिग्नेचर, और ये नॉर्मल हैंड रिटन सिग्नेचर की तरह होते हैं। हैंड रिटन सिग्नेचर भी क्या करता है कि जब हम नीचे सिग्नेचर करते हैं तो हम ये गारंटी करते हैं कि ऊपर लिखा गया मैटर से मैं सहमत हूँ या मैंने ये लिखा है। इसी तरीके से डिजिटल सिग्नेचर किसी मैटर के साथ आएंगे तो गारंटी करेंगे कि भेजने वाले ने ही ये चीज़ भेजी है, तो कभी भी वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ हमारे सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स थे। Thanks, students.